ज़िक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुद को सबसे खुश नसीब पाया। तमन्ना थी प्यारे से दोस्त की, खुद खुदा दोस्त बनकर चला आया। कुछ उम्मीदें कुछ आशाएं लेकर ना हर लड़की अपने अपने घरों से शादी होते वक्त नए घर पे जाती है। मन में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी आशाएं होती हैं। उन्हें लगता है कि आने वाली जो ज़िंदगी है बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, बहुत ही सुंदर होने वाली है। लेकिन जो सच्चाई है वो बिल्कुल उलट होती है, बिल्कुल अलग होती है। कुछ भी तो वैसा नहीं होता है जैसे कि हमने अपने घरों में देखा होता है। खाने का तरीका, खान पान के जो बनाने के तरीके हैं, उठना बैठना, बातचीत का तरीका, बिल्कुल सब कुछ अलग। और हम एक बिल्कुल अलग माहौल में, बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर से उठ के हम एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर आता है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। हम कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो और अगर हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, थोड़ा बहुत हमने अंडरस्टैंड किया, तो हम अपनी जो लाइफ है उसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना सकते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इन्हीं अप्स एंड डाउन्स के साथ, इन्हीं अच्छे बुरे लम्हों के साथ आज हमने अपनी 27th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आ गए हैं आज हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम आए हैं आज पीपल पर, ये दिखाती मैं आपको। मतलब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी हाइट इतनी कम है, मेरे को ऐसे उचकना पड़ेगा तुम्हारे साथ बराबर होने के लिए। हमारी हाइट का इतना डिफरेंस है ना कि हम लोगों को ना, मेरे को उचकना पड़ेगा बराबर आने के लिए। किसका पेड़ है ये? पीपल है ना? पीपल के तो आगे पीपल, पीपल के तो पीछे पीपल, आगे पीपल पीछे। वेडिंग डे इज़ वेरी स्पेशल फॉर एनी हस्बैंड वाइफ, यू नो। दैट्स वाई हम हर साल इस दिन को बड़े चाव से सेलिब्रेट करते हैं। एंड द डे बिकम्स मोर स्पेशल when you receive calls, you receive messages from your loved ones, from your family members, from your friends. जब ये सब आपको मैसेज करते हैं, जब ये आपको टेक्स्ट करते हैं ना, तो आपकी ये जो खुशी है ना, आपका ये सेलिब्रेशन जो है वो डबल हो जाता है, वो और दुगना हो जाता है। यू फील सो गुड, यू फील कि आपका जो सेलिब्रेशन है उस सेलिब्रेशन में कितने सारे लोग जो हैं उसमें शामिल हैं। भले वो नज़दीक ना हो, भले वो पास ना हो, भले वो आपके साथ ना हो, दूर बैठे हों, बट स्टिल they are with you in your celebration, so you feel so happy. Now these days now we all have such busy schedules. हमारे पास कहाँ टाइम है, मतलब हम किसी चीज़ को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करें, इतने दिल खोल के सेलिब्रेट करें। वी ऑल आर बिज़ी इन मीटिंग आवर एंड्स। हम सब खाने खमाने के उसमें जो है बिज़ी हैं, ताकि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा हम स्टैब्लिश कर सकें। सो वी ऑल आर बिज़ी इन दैट। बट इस बिज़ी स्केड्यूल से अगर हम थोड़ा सा भी टाइम निकाल लें और छोटा मोटा अगर हम सेलिब्रेशन प्लान कर सकते हैं, तो बस हमारा काम हो गया, हमारा दिन निकल गया। वी कैन हैव अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। कभी कभी तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा टाइम कैसे कब उड़ गया। मतलब आप इतने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है टाइम कहाँ चला गया, कब मंडे से संडे आ जाता है। और संडे तो ऐसे लगता है कि आया ही नहीं, क्योंकि संडे का पूरा दिन कैसे निकलता है आपको पता ही नहीं चलता है। एंड इट इज़ अगेन योर मंडे, अगेन द सेम रूटीन, अगेन मॉर्निंग टू इवनिंग, वही सब कुछ, वही सेम रूटीन। सो फ्रेंड्स, जो टाइम चला गया, जो समय बीत गया, वो तो कभी नहीं आएगा। हम हर बार सोचते हैं कि इस बार नहीं, हम अगली बार कुछ करेंगे। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो हम सोचते हैं नहीं इस बार नहीं, हम अगली बार करेंगे। और वो अगली बार करते करते कब टाइम निकल जाता है और आपके पास फिर टाइम रहता नहीं है उस अपने पैशन को, उस अपनी हॉबी को करने के लिए। सो जब आपको जैसे टाइम मिले आप उसको फुलफ़िल कीजिए, अपने हॉबी को आप इन्जॉय कीजिए, उसको कंप्लीट करने में आप जी जान लगा दीजिए। एंड यहाँ पे हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रही है। हमने केक
कट कर लिया है. What I feel is like marriage is all about making few compromises. Without these, a marriage is not possible. I strongly feel this. कि marriage is about compromises. It is also about respecting each other. We need to have respect for each other, and moreover, we have to build trust. We have to build understanding. अगर हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना करें, एक दूसरे से के को अंडरस्टैंड ना करें, तो आई डोंट थिंक एनी मैरिज कैन सर्वाइव. देयर इज़ नो वे इन विच आपकी मैरिज सर्वाइव करेगी इफ़ यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, इफ़ यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, if you don't make small compromises here and there. And more important, there are many places where you need to ignore many of the things. कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे situations आ जाते हैं जहाँ पे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्या है इग्नोर करनी पड़ती है. And this is not about just about the relationship of an husband wife. No, it is about every relationship, whether it is ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो, वेदर इट इज़ इन लॉज का रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, अगर आप उसमें कुछ चीज़ें इग्नोर करेंगे तो आपका रिलेशन जो है बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा. सो स्टार्ट इग्नोरिंग फ्यू थिंग्स. दीज डेज़ मैं ना बहुत सारी ऐसी मैरिजेस देखती हूँ जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. बहुत अर्ली स्टेज पे, मैरिज के बहुत अर्ली स्टेज पे, मतलब हस्बैंड वाइफ्स के बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगती है, जो कि बहुत ही नेचुरल है. लाइक हाउ कैन यू फील कि दो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट माहौल से आए लोग एक साथ रहेंगे और मतलब कुछ भी उनमें गड़बड़ नहीं होगी? ऐसा हो नहीं सकता है. बिकॉज वी आर टू पीपल, वी आर फ्रॉम completely different backgrounds, we are completely from different atmosphere, we have been brought up in completely different atmosphere. हमारी सोच, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना बिल्कुल अलग तरीके से, अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग तरीके से हुई है. तो जब हम दो जने एक साथ आते हैं, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है हमारी, तो वहाँ पे हम लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आना बहुत जेन्युइन है. वी नीड टू गिव टाइम टू ईच अदर, टू अंडरस्टैंड ईच अदर. वी नीड टू गिव टाइम टू ईच अदर टू मेक आवर रिलेशनशिप वर्क एंड ट्राई टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप टू अ स्ट्रॉन्गर लेवल. उसको ले जाना है टू अ स्ट्रॉन्गर लेवल. एक जैसे तो हम कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक परिवार से, एक रूट से हम लोग नहीं आए हैं. वी बिलोंग टू डिफरेंट रूट्स एंड वी आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज़. सो हम एक जैसे तो हो ही नहीं सकते हैं. तो सबसे बेस्ट तरीका जो यहाँ पे आएगा, जो हम लोग अपने रिलेशनशिप को वर्क कर सकते हैं, वो एक ही तरीका है. उसका एक ही है जो हम सभी को अपना लेना चाहिए. वो चीज़ है, कुछ चीज़ें हमें नज़रअंदाज करना सीख लेना चाहिए. वी शुड स्टार्ट इग्नोरिंग फ्यू थिंग्स. दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू create a beautiful relationship. This is the best thing you can do to make your marriage happy, or this is the best thing you can do to make people happy who are around you. सबसे बढ़िया चीज़ जो आप कर सकते हैं ना, start ignoring few things. सबसे बढ़िया है. I firmly believe in this. Start ignoring few things. आप कई चीज़ें नोटिस करते हैं, no problems. वो तो बहुत, हम ह्यूमंस हैं, हम जब 10 चीज़ें देखते हैं तो हम नोटिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस करेंगे. नोटिस, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट उसको नोटिस करके रिएक्शन करना बंद करो, नोटिस करके इग्नोर करना शुरू करो, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग. मैंने तो अब, हम लोगों ने, मैंने अकेले नहीं किया है, मैंने भी किया है, मेरे हस्बैंड ने भी किया, हम दोनों ने किया है. कई चीज़ें मेरे में अच्छी नहीं है, कई चीज़ें मेरे में, आई नो व्हाट फ्लॉज आई हैव, आई नो अबाउट माई सेल्फ. So I know he has adjusted with me. मैंने उनके साथ एडजस्ट किया. We both have adjusted with each other and we share a very beautiful relationship. और हम लोग झगड़ते भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है हम झगड़ा नहीं करते हैं, हमारा बहुत झगड़ा होता है. We fight a lot, लेकिन वो फाइट ऐसी होती है कि सुबह हुई शाम को ख़त्म हो गई. When you keep stretching the things ना, आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करोगे, स्पेशली when it is a fight, आप जब उसको स्ट्रेच करते हो ना, तो वो इट इज़ नॉट गुड. सो डोंट स्ट्रेच एनीथिंग. नो रिलेशनशिप इज़ परफेक्ट. नो रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं है, बट दो इम्परफेक्ट लोग मिलके अपने रिश्ते को परफेक्ट बना सकते हैं. सो ये मेरा मोटो है
ये मैं फॉलो करती हूँ। और मुझे जहाँ तक मुझे लगता है आई एम हैविंग अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज। टच वुड, गॉड ब्लेसेस विद दिस मैरिज, मतलब विद दिस हैप्पीनेस। और आज तो मैंने बहुत कुछ मैरिज के ऊपर, बहुत कुछ रिलेशनशिप के ऊपर आपके साथ शेयर किया है। बोर कर दिया आप लोगों को, बट कुछ चीज़ें जो मैं फ़ील करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। हमने अपने स्नैक्स ले लिए। मैं आपको बताना भूल गई, मैं आपसे बातें करते करते भूल गई कि मैंने स्नैक्स में क्या मंगाया था। हम लोगों ने स्नैक्स मंगाया था जिसमें कि हमने पनीर टिक्का, हरा भरा कबाब और हमारा फेवरेट ड्रैगन पोटैटो मंगवाया था, जो कि बहुत बहुत यमी था। इनका पोर्शन भी बहुत अच्छा था। जो इन्होंने पोर्शन सर्व किया था हमारे 5 लोगों के लिए, हमने 1 पोर्शन ईच मंगाया था, जो कि सफिशिएंट था। इट वाज बहुत ओके। देन हमने यहाँ का खाना जो मुझे ठीक ठीक लगा, खाना वाज ओके। मतलब हम उसको ख़राब नहीं कह सकते, बट इट वाज ओके। सर्विसेज वर गुड। फ्यू थिंग्स, क्योंकि नया इन्होंने इस्टेब्लिश किया है तो फ्यू थिंग्स जो इनको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए वो हमने इनको बताया था कि क्या क्या चीज़ें इनको मतलब करना चाहिए। तो वो चीज़ें हमने इनको बताई थी। खाने में इनका तंदूर का जो आइटम था वो बहुत बढ़िया था। इट वाज यमी। तो ओवरऑल आज का हमारा जो डिनर था ना, आज की जो हमारी इवनिंग थी, अ वेरी वेल स्पेंट इवनिंग। बहुत हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक साथ बैठ के सबके साथ क्वालिटी टाइम बिताया और बहुत अच्छे से हमने अपना डिनर विनर किया। ये जो रेस्टोरेंट है ये माता के थान पे सिचुएटेड है। न्यूली ओपन रेस्टोरेंट है, जस्ट अ मंथ बैक इन्होंने ओपन किया है। और इसमें 3 उसमें बना हुआ है। ये एंट्रेंस पे इनका कैफ़े है, फिर बीच में एक कोर्टयार्ड है ओपन जिसमें आप ले सकते हैं लंच डिनर, और फिर ये इंडोर्स है। तो ओवरऑल सर्विसेज वगैरह बहुत अच्छी हैं। तो आप जो भी चाहें यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डिनर, स्नैक्स, कोई भी सेलिब्रेशन जो है कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपने मेरा ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मैंने आज आप लोगों के साथ बहुत बहुत गप्पे मारी हैं। आई एम सॉरी इफ़ यू पीपल गॉट बोर्ड अबाउट दैट। सो फ्रेंड्स, हम लोग खाना वाना खा के निकल चुके हैं, घर जा रहे हैं। आइसक्रीम खाने का मन था, डिनर कर लिया हम लोगों ने वहाँ पे पीपल रेस्टोरेंट में। और आइसक्रीम खाने का बहुत मन था, लेकिन हम लोग इतना खा चुके हैं, पेट इतना भयंकर भर चुका है कि शायद हम अब आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे। तो हमारी आइसक्रीम ड्यू रही, फिर अपनी आइसक्रीम ड्यू रही ना। अब हम आइसक्रीम अगले साल खाएंगे। अगले साल नहीं खाएंगे। अब हम आइसक्रीम कल या परसों खाएंगे, ठीक है? सैटरडे को खाएंगे, सैटरडे को। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर से आपके साथ। फिर शेयर करूँगी कुछ नया। कहीं गए तो सैटरडे को अगर हमने कहीं जाने का प्लान किया तो हम सैटरडे का कोई व्लॉग डालेंगे। नहीं तो मेरा कुकिंग तो है ही, मैं शेयर करूँगी आपके साथ कोई रेसिपी। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, और मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।